इस पावन धरती से है बहुत ही गहरा नाता। इस पावन धरती से है बहुत ही गहरा नाता। भारतवासी सदियों से कहते मुझे गौ माता। इस पावन धरती से है बहुत ही गहरा नाता। मेरा दूध है अमृत और गोबर तक गुणकारी। मेरा दूध है अमृत और गोबर तक गुणकारी। मेरे मूत्र के बने अर्क से, मेरे मूत्र के बने अर्क से होती दूर बीमारी। इस पावन धरती से है बहुत ही गहरा नाता। स्नेह दिया है मैंने सबको और ममता बरसाई। स्नेह दिया है मैंने सबको और ममता बरसाई। हिंदू हो या मुस्लिम या हो, हिंदू हो या मुस्लिम या हो, चाहे सिख ईसाई। इस पावन धरती से है बहुत ही गहरा नाता। देखो ना बाबूजी, माँ ने मुझे दूध कितना कम दिया और मोहन का दूध का गिलास देखो भरा हुआ है। तुम तो रोज ऐसे ही कहती हो। ठीक है, हम दोनों अपना गिलास अदला बदली कर लेते हैं। तो नहीं, तुम्हें जो माँ ने दिया है उसे पी। हमेशा मेरे गिलास में मिनरल डालते रहती है। मैं नहीं दूंगा। तो मुझे बोलो तो। मैं नहीं दूंगा। अरे भाई तुम डालते काहे हो? ये में कम बेसी हो गया होगा। आजकल बेटा गाय ने भी दूध देना कम कर दिया। ए जी, एगो काम करिए ना जी, 2-3 को ग्राहक को कम कर दीजिए ना जी। काम कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? इस साल तो खेतियों बाड़ी चौपट हो गई है।
किया क्या तूने? सुंदरी को थप्पड़ मार दिया? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? वो मेरे थैले मुंह मारे। चुप। क्या हुआ जी? क्या हुआ? पूछो अपने लाडले से। अब चुप काहे है? बोलता काहे नहीं? आज सुंदरी दूध नहीं दे पा रही है, हम उसे भरपेट खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। बेचारी दरवाजे पर आस लगा कर खड़ी थी, शायद कुछ खाने को मिल जाए, और तूने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है इसे। अब तुम ही संभालो। हमारे वेद पुराण में गायों का कितना ऊंचा स्थान है, मालूम है तुम्हें? हजारों देवी देवता निवास करते हैं इनमें, और तुमने इन पर बेरहमी दिखाकर सभी देवी देवताओं का अपमान किया है। गलती हो गई माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हे गौ माता, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए गौ माता। नादानी में आके उसने ऐसा पाप कर दिया गौ माता। जो सजा देनी है आपको दे दीजिए गौ माता। उसे माफ कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए गौ माता। क्षमा करो गौ माता, क्षमा करो गौ माता, क्षमा करो गौ माता। सरस्वती, आज सुंदरी को हम भरपेट खाना नहीं दे पाए। तुलसी सिंह के यहाँ से जाकर कुछ पुआल और खली मांग के लाता हूँ। कितने दिनों तक आप उनसे मांगते रहेंगे जी? कहीं ना कर दिया तो ये लीजिए, इसको बेच के जितने दिनों की कुट्टी खल्ली मिले लेते आइए। सब बच्चों की किताब भी तो लानी थी। पहले सुंदरी का इंतजाम हो जाए, बाकी जरूरतों को गौ माता पूरा करेंगी, हमको विश्वास है। ए जी सुनिए ना। हाँ? सुंदरी नजर नहीं आ रही है। वो सहदेव के घर पर रखा है। सहदेव के घर पर? काहे? तो वो बड़ा किसान है, कोई कमी नहीं है उसके यहाँ। अनेक गायें हैं उसके पास, उसमें यह भी डालेगी। आखिर कब तक उसे हम आधे अधूरे पेट खिलाते? आप सच कह रहे हैं ना? उसे बेच तो नहीं दिया है ना? अरे कैसी बातें करती हो सरस्वती? उसे भला मैं बेच दूंगा? उसने एक माँ की तरह हम सबको पाला है, मेरा यकीन करो। नहीं, आप उसे ले आइए जी, आप उसे ले आइए, आप उसे ले आइए, आप उसे ले आइए। जैसे ही हमारे दिन दौड़ेंगे उसे हम जरूर लाएंगे, मेरा यकीन करो। कौन ले जा रहा है सुंदरी को? सुंदरी को कोई कसाई घर लिए जा रहा है। क्या कोई सपना तो नहीं देखा? हाँ। आपको मेरी सौगंध, सुंदरी सहदेव जी के आई है ना? उसे बेच तो नहीं दिया ना? अरे कैसी बातें करती हो सर? उसे भला मैं बेच दूंगा, मेरा भरोसा करो। सुंदरी सहदेव जी के घर सुरक्षित है, उसे वहां भरपेट खाना मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं कल ही सुबह सुंदरी को ले आऊंगा। अब तुम सो जाओ।
अरे सूरज की माँ, अरे सूरज की माँ, अरे सुनती हो? कहाँ चली जाती भगवान जाने। कहाँ है बुलबुला रहे हो सुबह सुबह? अरे कैलाश की गाय सुंदरी गुहाल में नहीं दिख रही है? नहीं है ना? हमको क्या मालूम नहीं है तो? एक दिन घर से बाहर क्या गए, तुमने तो अपना कमाल दिखा दिया रे। वाह! आपको क्या लगता है इस सारा दोस्त हमरा ही है? एक तो दूसरे के जानवर को आप लेकर के आ गए, फोकटे में हमसे सेवा टहल कर आ रहे हैं आप, और ऊपर से आपको घर पर नहीं दिख रही है, तो सारा दोस्त हमरा ही है। दूसरे का जानवर करती हो? कैलाश मौके बेमौके इतनी मदद करता रहा, तू भूल गई? बीमार पड़ने पर कितनी बार उसने और उसकी घरवाली ने हमारी मदद की है? तुझे याद नहीं है जब तू बीमार पड़ी थी तो घर का सारा कामकाज वही दोनों पति और पत्नी ने संभाली थी। खेती संभालने में कितनी बार उसने हमारा हाथ पटाया है। सब कुछ भूल गई तुम। जरूर तुम उसकी नाक में सानी पानी नहीं दिया होगा तो मुझसे दिल दिलाकर पगहा तुड़ा बैठी होगी। अरे भाग कर गई होगी अपने मालिक के घर, उसको यहाँ रहना को ना रास थोड़े ना आ रहा था। शर्म की बात है। कैलाश क्या सोचेगा कि हमने उसे ठीक से खाने को नहीं दे पाए तो वो भाग गई। जानवर को कितना हो ठीक से रखिए, पुराने घर और मालिक की याद आती ही है। हर जानवर है, कोनो आदमी थोड़े ना है जो जाकर के चुगली कर देगा कि हम उसको खाने नहीं दिए थे। सहदेव भाई, सहदेव भाई, हम सुंदरी को ले जाने आए हैं। मोहन की माँ उसके बिना बहुत उदास रहने लगी है। तो सुंदरी तुम्हारे यहाँ गई नहीं? सहदेव भाई, मेरा जी बहुत घबराने लगा है। कैलाश भाई, कुछ नहीं होगा सुंदरी को, तुम उल्टा पुल्टा कुछ भी मत सोचो। चलो चलो दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं हम लोग। चलो। मैं हूँ निश्चल स्नेहिल प्राणी, मैं हूँ बेजुबान। माँ होना कोई दोष नहीं है, फिर क्यों लेते प्राण, फिर क्यों लेते प्राण। यूं ही यदि मैं कटती रही, अस्तित्व मेरा मिट जाएगा। सुन लो मेरी करुण पुकार, सुन लो मेरी करुण पुकार। क्या कोई बचाने आएगा, क्या कोई बचाने आएगा। सर उधर मत जाए, उधर बहुत खतरनाक आदमी है उधर। चलो चल जल्दी जल्दी इसको डाल। भाई कहाँ ले जा रहे हो इन गायों को आप? अजीब ना समझो भाई, अरे ये गाय दूध नहीं देती है, इसीलिए इनके मालिक ने इसे बिक्री कर दिया है, और जाहिर सी बात है कटने जा रही है। मैं आपको अगर इन गायों का पैसे दे दूं तो क्या आप मुझे इस गायों को बेचना चाहेंगे? भाई पैसा मुझे उधर से मिले या आप दे, हम लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं। ये आप एक नज़दीक की गौशाला है, आप इन गायों को वहाँ ले चलिए, मैं आपको इन गायों का पैसा वहाँ पेमेंट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, चलो रघु चलते हैं। अरे रघु, तुम हिंदू होकर के ये काम करते हो? क्या करे सर, पापी पेट का सवाल है। आपको नहीं मालूम कि गौ हमारी माता है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और ये कितना बड़ा हम एक अन्याय का काम कर रहे हैं। चलो आप गायों को लेकर के चलो। इंडिया अवेयरनेस टीवी की ओर से झारखंड में गायों की दिन दशा पर हमारी प्रतिनिधि नीतू जीयू, झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ के अध्यक्ष श्री R.K. अग्रवाल, सचिव श्री अनिल मोदी जमशेदपुर, श्री P.D. झुंझुनवाला, श्री संजय लोधा चकुलिया, श्री गोपाल कृष्ण शर्मा
श्री राधे श्याम अग्रवाल चायवासा से जानकारी हासिल कर रही है ताकि गायों की समुचित देखभाल तथा वध निषेध कानून लागू करने में सहायक हो। मैं नीतू इंडिया अवेयरनेस टीवी से गायों की विस्तृत जानकारी के लिए आइए बातें करते हैं झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ के अध्यक्ष श्री RK अग्रवाल जी और सचिव श्री अनिल मोदी जी से। आइए उनसे बातें करते हैं। सर, इतनी बड़ी जो आपने गौशाला चला रखी है वो कैसे चलाते हैं और क्या मकसद है? देखिए, गोधन आज हमारे सभ्यता की सबसे बड़ी पूंजी है और आज हम गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास देखते हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज हमारे झारखंड में 27 गौशालाएँ हैं जिसमें करीब करीब 20 से 22 हज़ार गायों का पालन पोषण होता है। आज इस बात को हम सब बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि आज गौ माता का दूध हमारे लिए कितना उपयोगी है। माँ के बच्चे को जन्म देने के बाद सबसे शुरुआत में हम लोग गौ माता का दूध से ही बच्चे का पालन पोषण करते हैं। इन गायों की देखभाल के लिए हमारी इन 27 गौशालाओं में दर्जनों चिकित्सक एवं हजारों सेवक उपलब्ध हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो गौशाला में जो गायें रखी जाती हैं उसका दूध इतने अच्छे किस्म का क्यों होता है, क्योंकि उन्हें हम लोग बहुत ही अच्छी किस्म का अनाज उपलब्ध कराते हैं, अच्छा खाना पीना देते हैं, उसकी अच्छी देखभाल होती है। इसकी वजह से अच्छा दूध उत्पादन होता है और आज सभी जो भी इंसान हैं गौशाला का दूध लेना ही पसंद करते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल, इस गौशाले में क्या ऐसी भी गाय है जो बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती है और गर्भधारण नहीं करने पे जिन्हें लावारिस छोड़ दी जाती है? जी हाँ, हमारे पास में ऐसी हजारों गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं, लेकिन उनका भी हम लोग पालन पोषण उसी तरह से करते हैं जो हम लोग दुग्धवती गायों का करते हैं। जी जी, धन्यवाद। मैं नीतू जीव इंडिया अवेयरनेस टीवी से, धन्यवाद। हजूर, कहीं गाय खो गई है हमारी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हजूर, बगल के गांव से आ रहे हैं। देखिए, कल 30 गायें हम लोगों ने कसाई खाने से हम छुड़वा के लेके आए हैं। देखिए, गायें इधर भी हैं और उस साइड में भी है, हो सकता है उसमें आपकी गायें हों। ठीक है सर। मैं नीतू जीव इंडिया अवेयरनेस टीवी से गायों की विस्तृत जानकारी के बारे में वयोवृद्ध श्री PD झुनझुनवाला जी और उनके सहयोगियों से गाय की विशेषता के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सर, इतनी बड़ी गौशाला आप कैसे चलाते हैं? गाय हमारे लिए भार नहीं है। गाय अपना खर्चा अपना निकालती है। जो गाय दूध नहीं देती है वो गाय भी अपना खर्चा अपने उससे निकल सकता है, क्योंकि गाय जन्म से मृत्यु तक गोबर गौमूत्र देती है। एक गाय का दिन भर में 10 लीटर 10 kg गोबर देती है और 15 से लेकर 17 लीटर गौमूत्र देती है। अगर 5 kg गोबर भी हम इकट्ठा कर लें और उसे केचुआ खाद बना लें तो हमको 2 रुपया किलो का गोबर से मिल सकता है, यानी एक गाय से 10 रुपये किलो, 10 रुपया। और अगर गौमूत्र भी हम 4 लीटर भी इकट्ठा कर लें तो उससे कीट नियंत्रक और फिनाइल बना लें तो 5 रुपया उससे मिल जाएगा लीटर का। इस ढंग से एक गाय से हमको 30 रुपया मिल सकता है। अगर वो दूध नहीं देती है, दूध से जो आमदनी होगी तो एक्स्ट्रा होगी, इसलिए गाय पालना कोई बहुत सहज है। इसलिए गौशाला में जितनी ज़्यादा गाय होगी उतनी आमदनी बढ़ेगी हमको। सर, मेरा दूसरा सवाल, गोबर की क्या उपयोगिता है? इस संबंध में हमारे गौशाला के मंत्री श्री संजय कुमार जी लोढ़ा बताएंगे। जी सर। गोबर की भी सबसे पहली उपयोगिता है कि कहीं भी हम लोग का पूजा का काम होता है, कोई भी शुभ काम होता है, वहाँ करने में पोछा ओछा लगाने में हम लोग को गोबर का सबसे बड़ा काम है। और आजकल जो खेती में रासायनिक खाद जो हम लोग यूज में ले रहे हैं और देसी खाद अपने गोबर जो यूज में ले रहे हैं उसमें दोनों में फ़र्क है। रासायनिक खाद लेने से हम लोग खाने जो प्रोडक्शन होता है उसको खाने से हम लोग के शरीर के भीतर कीटनाशक सब जाते हैं, और गोबर से खेती करने